नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी घुसे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कोलंबो से। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग चुके हैं। एएफपी के हवाले से इस तरीके की खबर भी सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति का आवास घेर लिया है। गोटाबाया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी। इस बीच अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो जिम्मेदारी पुलिस वालों को दी गई है, वही पुलिस वाले भी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसके बाद श्रीलंका के हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दरअसल में श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की है, जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लेकिन इस बीच लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन का घेराव किया हुआ है। खबर एएफपी के हवाले से आ रही है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर, राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं। एक बार फिर श्रीलंका अशांत नजर आ रहा है। जिस तरीके के हालात बीते कुछ वक्त से श्रीलंका में बने हुए थे, वो एक बार फिर भयावह तनाव की शक्ल में सामने आ रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। जिस तरीके की खबरें लगातार श्रीलंका से सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि एक मुल्क पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि स्कूल जाने की जो बसेज हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर डीजल नहीं है, तेल नहीं है स्कूल बसेज में भरवाने के लिए। और देखिए, ये वो तस्वीर है, सुरक्षाकर्मी जिसकी जिम्मेदारी है प्रदर्शनकारियों को शांत करने की, थामने की, वो दरअसल में अपनी सरकारी बाइक से उतरता है, हेलमेट फेंकता है और प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा हो जाता है, नारेबाजी करता है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, डिरेल मुल्क की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है श्रीलंका से। बिल्कुल डिरेल हो चुका है श्रीलंका। इस समय जिस तरह से गोटाबाया राजपक्षे के बारे में खबर आ रही कि वो देश छोड़ करके भाग चुके हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो विजुअल सामने आए हैं वो इस साथ दर्शा रहे हैं। एक कॉन्वॉय निकलता है और एक आपने देखा नेवल का उपयोग करते हुए वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। और अंदरूनी जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सूत्र बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स और इसके अलावा जो दूसरे विभाग हैं, जो सरकारी विभाग हुआ करते थे, उसके कर्मचारी अब सड़कों पे आ चुके हैं। यानी कि वहां का कामकाज जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, कोलैप्स हो चुका है। दूसरा ये कि 25,000 से ज्यादा लोग जो है वो जो गाले फेस रोड है, हम आपको बता दें गाले फेस ये वो जगह है कोलंबो की जहां पर राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने चीन जो डेवलप कर रहा है श्रीलंका ने, जिससे मदद ली और जिसमें भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं, वहां पर एक पोर्ट सिटी डेवलप कर रहा है। उसी के ठीक सामने जो है राष्ट्रपति भवन है, और इसी राष्ट्रपति भवन के अंदर 25,000 से ज्यादा लोग जो है वो अंदर जा चुके हैं और बाकायदा उस पर कब्जा कर लिया है। विपक्ष के नेता का कहना है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है नई सरकार का गठन करने की तैयारी जो है प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि जब एक देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश से चला जाए, उसके बाद जो संवैधानिक तरीके होते हैं वो तो बाद में होते हैं, लेकिन जो सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं उनको कैसे संभाला जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। यकीनन लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त श्रीलंका के सामने सबसे बड़ी समस्या है, और उसकी तस्दीक करती ये 5 तस्वीरें इस वक्त सैयद आमिर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी लगातार घुसे हुए हैं, भीड़ ने धावा बोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, और उन लोगों के प्रदर्शन में सुरक्षा बल भी मौजूद नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जरा देखिए, जब प्रदर्शनकारी डिरेल होते हैं तो किस तरीके की स्थितियां होती हैं। ये एक स्विमिंग पूल है, कोलंबो की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, और इस स्विमिंग पूल में गोते लगाते हुए मानो अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज करा रहे हैं। ये कुछ उसी तरीके की तस्वीर है जैसी कि तालिबान के अफगानिस्तान पर एक बार फिर काबिज होते वक्त नजर आ रही थी। अंतर सिर्फ इतना है कि उस वक्त वहां पर तालिबान के हाथ में, आतंकियों के हाथ में हथियार थे, और यहां पर भीड़ बिना हथियारों के नारेबाजी करते हुए एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक देश के लिहाज से, एक मुल्क के लिहाज से ये तस्वीरें चिंताजनक हैं। सैयद आमिर, भारत के लिहाज से भी श्रीलंका की ये तस्वीरें बेहद चिंतापूर्ण, पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका। बिल्कुल, और भारत के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं बताऊं कि मैं वहां पर श्रीलंका में रहा जितने भी समय तक रहा, लेकिन वहां पर जो सिचुएशन थी, जब सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब सत्ता से चले जाते हैं या सत्ता छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बाद की जो सिचुएशन होती है उसमें ये होता है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हैंडल करने वाला नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो विभाग होते हैं उसके अधिकारी वो इस बात को लेकर के टेंशन में है कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तीसरी चीज ये कि
कि लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया नहीं हो पा रही हैं। दूध का रेट जो है वो 400 से 1,500 रुपए लीटर तक पहुंच जाता है, चावल का रेट 500 के ऊपर पहुंच जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन वो समझ चुके थे कि आने वाला समय जो है बहुत ही टिपिकल होने वाला है इनको आगे सरकार चलाने के लिए, और इसलिए लगातार विपक्ष भी दबाव बना रहा था कि किसी भी तरीके से गोटाबाया राजपक्षे जो है वो कुर्सी छोड़े, तभी आने वाले समय में चीजों को हैंडल किया जा सकेगा। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे ने लगातार मना किया कि हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम देश को संभालेंगे। लेकिन संभालने का आरोप, खासतौर पर भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उसका भी सामना गोटाबाया राजपक्षे कर रहे थे, महिंद्रा राजपक्षे कर रहे थे, और उनकी पूरी टीम, चूंकि एक परिवार का कुंबा ही पूरी सरकार चला रहा था, तो वो तमाम आरोप के मद्देनजर वो समझ चुके थे कि अब सिचुएशन अब काबू में नहीं है, क्योंकि जो सरकार, जो चीन का बकाया है, हम आपको बता दें कि करीब $7.6 बिलियन का रिटर्न एक तरह से श्रीलंका को देना है हर साल चीन को। अगर वो नहीं देता है तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मकर जाल में फंस चुके थे गोटाबाया राजपक्षे, और उनको समझ आ चुका था कि अब स्थिति जो है वो हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि जो राजस्व पैसा जो सरकार के पास था वो भी खत्म होता जा रहा था। इससे पहले जो आपने 2 महीने पहले आपने स्थिति देखी थी वो दोबारा पलट के वापस आ चुकी है। 2 महीने का जो गैप हुआ था वो ये माना जा रहा था, जनता भी मान चुकी थी कि धीरे धीरे सिचुएशन समझ जाएगी, लेकिन सिचुएशन संभली नहीं। लगातार पैसा कम होता चला गया, विभागों में जो पैसा आवंटित किया जाता था उसमें कमी कर दी गई, और साथ में जो लोगों को सैलरी मिलती थी वो भी मिलना बंद हो गई थी। तो यही एक गुस्सा जो था वो फट के सामने आया, और लगातार जो लोग जो थोड़ा छोटा कुंबा था जो प्रदर्शन कर रहा था, जो फिलहाल लोग नौकरी कर रहे थे वो नहीं निकले थे, फिर वो अब निकल के सामने आए, और उसके बाद ये गुस्सा फटा पूरे एक तरीके से गोटाबाया राजपक्षे के ऊपर, और लोग जो है बड़ी संख्या में जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस के, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो एक तरह से बिल्कुल। लेकिन आमिर देखिए, हम जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे स्विमिंग पूल की, जो आपसे कुछ देर पहले दिखा रहे थे। ये स्विमिंग पूल किसी इमारत का नहीं, किसी 5 सितारा होटल का नहीं, बल्कि राष्ट्रपति भवन के अंदर बना स्विमिंग पूल है। किसी देश के राष्ट्रपति भवन को सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक माना जाता है, और श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में इस तरीके से प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं। स्विमिंग पूल में यहाँ पर तैराकी करते हुए नजर आ रहे हैं, गोता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा अफसोसजनक तस्वीर सैयद आमिर नहीं हो सकती किसी मुल्क के लिए। बिल्कुल नहीं हो सकती, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी भयावह हैं, और लगातार जो है न्यूज नेशन श्रीलंका की जो खबर दिखा रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि एक देश किस तरह से बर्बाद होता है अपनी गलत नीतियों की वजह से। आपको याद होगा 2006 का वो समय जब हम्मन टोटा पोर्ट को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि हम्मन टोटा पोर्ट से वो डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन हम्मन टोटा पोर्ट और ये सिटी पोर्ट ही एक तरह से श्रीलंका के लिए और गोटाबाया राजपक्षे के लिए कहीं ना कहीं फंदा बन गया, और वो फंदा ऐसा बना कि अब चीन भी इनका साथ नहीं दे रहा है, यानी श्रीलंका का साथ, यानी गोटाबाया राजपक्षे का साथ नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह है। आमिर, आप हम्मन टोटा का जिक्र कर रहे हैं, मैं चीन के पहलू को आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति भवन की एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में कोलंबो में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी आपको नजर आएंगे। राष्ट्रपति भवन का घेराव किया हुआ है, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी लगातार बने हुए हैं, नजर आ रहे हैं लगातार, और हर किसी की मांग यही कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति इस्तीफा दें, अपने पद से हट जाएं। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है एफबी के हवाले से कि राष्ट्रपति भवन को छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन हालात किसी मुल्क के किस तरीके से बेकार हो सकते हैं, बदतर हो सकते हैं, वो श्रीलंका के इस वक्त की इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। और आमिर, जैसा आपने हम्मन टोटा का जिक्र किया, श्रीलंका की आज की हिंसा की, अशांति की इन तस्वीरों के पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन। बिल्कुल, और मैं लगातार इस खबर को करता रहा हूं कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2006 के बाद से लगातार हो गई थी। ये जब हम्मन टोटा पोर्ट को लेकर के इन्होंने डील किया था, चालाकी अब चीन की समझिए। पहले वो देश को देखता है कि उसका फायदा कहां से मिल रहा है, और वहां पर जब वो डेवलपमेंट की बात करता है तो अच्छी खासी रकम जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे देता है। जब दोबारा श्रीलंका ने पैसा उधार मांगा चीन से, तो उसने काफी कम इंटरेस्ट रेट पे चीन को, श्रीलंका को पैसा दिया। गोटाबाया राजपक्षे के ऊपर आरोप इस बात का भी है कि उन्होंने चीन की कंपनी को बार बार टेंडर देकर के उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और चीन ने इसी चीज का फायदा उठाया। अब आपको बताएं कि $18 बिलियन का अगर किसी देश पर कर्जा हो, तो इतना छोटा देश हो जिसके पास जो टूरिज्म हो वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका हो, तो आप सोचिए कि पैसा कहां से आएगा।